हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हरिओम कंसल्टेंट्स ओवरसीज़ एजुकेशन कंसल्टेंट। बहुत तुहाडा प्यार मिल रहा है, बहुत तुहानू नॉलेज अच्छा लग रहा है। तो आपां पूरी कोशिश करांगे कि एक एक सवाल तुहाडा आपां लईए ते जिहदी डिमांड ज़्यादा हैगी है वो आपां पहले लईए सवाल, जी थोड़ी घट है वो थोड़ी देर बाद लईए। ठीक है जी। तो इस वीडियो आपां लवांगे बई रिफ्यूज़ल आस्ट्रेलिया बारे लोग कह रहे कि थोड़ा होर दसो। तो आपां ये केस लेना है रिफ्यूज़ल का केस, इस तो तुहानू पता लगेगा हाउ विजिलेंट दे आर। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इस वीडियो में कि कितने जो ऑफिसर्स हैं इमिग्रेशन वाले, कितने ध्यान से आपकी एप्लीकेशन चेक की जाती है। तो कभी भी उनको आपने बेवकूफ़ नहीं समझना। हमेशा अपने आप को उस तरफ रख के देखो कि आप ऑफिसर हो और अपना दिमाग लगाओ एप्लीकेशन देख के, भाई बंदा ये लगा रहा है तो इसका इंटेंशन क्या है। ठीक है ना, जो आप लगाते हो उससे पता लग जाता है। ठीक है, तो आपने ऐसी चीज़ लगानी है, यो जो प्रूफ लगाना है भाई 100% वो जड़ा पक्का प्रूफ करे, उन्होंने मजबूर कर दे भी बंदा सही है। गल कर रहे हैं टूरिस्ट वीज़ा की। टूरिस्ट वीज़ा में की होंगे हमने क्या बताना है कि हमने वहाँ जाके थोड़ी देर घूम के या किसी से मिल के वापस आना है। दो लाइनें होगी। दोनों लाइनें तुसीं प्रूव करनी है कि तुसीं जा भी टैंपरेरी जा रहे हो, सिर्फ घूमन वास्ते भी, उहदा सबूत पक्का दो। नंबर 2, वापस आना है, उहदा उस तो भी पक्का सबूत चाहिए है। मतलब कि आपके जो प्रूफ्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग ये होना चाहिए टेम्परेरी टूरिस्ट वीज़ा में कि आपने वापस आना है। वो यही चीज़ देखता है इमिग्रेशन ऑफिसर, भाई कहाँ पर इसने कौन सा डॉक्यूमेंट ये लगाया है कि जिससे पता लगे कि ये वापस जाना चाहता है, इसको कोई फ़ायदा तो नहीं हुआ रह के। तो वो मैं केस डिस्कस करूँगा रिफ्यूज़ल का। अब मैं नाम नहीं लूँगा, ऐसे आते रहते हैं केसेस, तो इससे आपका भी नॉलेज बढ़ेगा। तो आपको क्या गलती जो इन्होंने करी वो आपने नहीं करनी। ठीक है, आ वाली गलती तुसी नहीं करनी जेडे मैं इस केस में दसन लगा। ये इन्होंने अपने आप लाई सी एप्लीकेशन, साढ़े थ्रू नहीं लगी, तो वो मैं पहले क्लीयर कर दा। ठीक है ना, इन्होंने अपने आप लाइफ साढ़े तो डिस्कस कराया, तो डिस्कशन मैंने इंपॉर्टेंट लगी, तो मैं शेयर कर रहा हूँ विदाउट नेम्स। दैट इज़ ओके, दैट इज़ कॉन्फिडेंशियल। मैं तो सिर्फ मेन जो जानने वाला फैक्ट्स हैं जो जिससे आप गलती ना करें वो बताने वाला हूँ। ठीक है, पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखें। तो इन्होंने टूरिस्ट वीज़ा लाया से जी ऑस्ट्रेलिया का, एंड ही इज़ इन द प्राइवेट जॉब, ही और शी जो भी है। तो प्राइवेट जॉब में थे वो, और इनके ब्रदर ब्लड रिलेशन ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। दैट मीन्स इनके पास स्पॉन्सरशिप थी। अब ये हो जाता है स्पॉन्सर है जी, साढ़े को स्पॉन्सर है तो 100% लगेगा, नो डाउट। विद स्पॉन्सर आपकी जो फाइल स्ट्रॉन्ग होती है। स्पॉन्सर कौन होता है? स्पॉन्सर वो होता है जो ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में कोई वीज़ा लेकर बैठा हुआ है, या तो स्टडी वीज़ा है उसके पास या PR है, जो भी है। तो वो वहाँ की गवर्नमेंट को कहता है कि ये स्पॉन्सर करता है कि ये जो बंदा है इसको हम जानते हैं, ये हमारा ब्लड रिलेशन में है या जो भी है, जिसको भी वो कर रहा है, तो इसके लिए हम जिम्मेवार हैं, ये हमारे पास आएगा, हमारे पास स्टे करेगा, एंड देन उसके बदले में उनका कुछ वहाँ पर अमाउंट भी रखा जाता है। तो काफ़ी सॉलिड काम होता है। ठीक है, अब इस केस में भी इतना सॉलिड होते हुए भी उन्होंने कुछ लूप होल नहीं कहूँगा, उसमें कुछ कमज़ोरी ढूंढी एप्लीकेशन में। तो बंदे का भाई बाहर था, उसने स्पॉन्सर किया, डॉक्यूमेंट लगाया हुआ है फाइल में, भाई मेरे ब्रदर बाहर रहते हैं, मैंने उनसे मिलने जाना है। पर्पस क्या था? मैंने अपने भाई से मिलने जाना है। ठीक है, तो यहाँ तक तो बात समझ आ गई कि इन्होंने मिलने जाना है और मिल के वापस आना है। अब लेकिन मिल के जो वापस आना है उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट लगाया? इन्होंने लगाया मैं प्राइवेट जॉब में हूँ, ये मेरा अपॉइंटमेंट लेटर है या जो भी है। बाकी इन्होंने अपने फादर साहब के फंड्स दिखा दिए कि हमारे पास सरप्लस फंड है वहाँ पर चलाने के लिए। फाइनेंशियल जो है वो ओके हो गया। यहाँ पर इनका मेन बात जो उन्होंने पकड़ी कि इनके पास प्राइवेट जॉब थी, तो रीज़न उन्होंने सिर्फ यही दिखाया गया वहाँ पर कि मेरे पास प्राइवेट जॉब है, मैंने वापस आना है, आई विल कम बैक एंड जॉइन माई जॉब। अब ये जो बंदा है, जो इमिग्रेशन ऑफिसर है, वो काफ़ी हर एंगल से सोचते हैं फ्रेंड्स। अगर आपकी इंटेंशन नहीं भी है तब भी वो उस तरह से सोचते हैं कि ये बंदे के पास प्राइवेट जॉब है, इसका भाई बाहर है, सपोज PR है, पक्का है बाहर, अब ये टूरिस्ट वीज़ा पे बाहर जा रहा है, हमें कह रहा है मिलना है, हो सकता है ये वापस ना आए,
तो ये उसके दिमाग में आ गया, ठीक है। इस वजह से उसने रिफ्यूज़ल कर दिया, ही रिफ्यूज्ड, ठीक है। अब इस केस में क्या किया जाए? जब भी अगर आप स्पॉन्सर के थ्रू जाते हैं, ठीक है, और एक आप अडल्ट हैं, मीन्स आप जॉब कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपके पास सरकारी जॉब है, ये सब पता होता है उनको, मैं आपको बता रहा हूँ सरकारी जॉब का लेवल, किस लेवल की जॉब है, कितनी आपकी तनख्वाह है, उनको सब नॉलेज रहता है, किस लेवल का बंदा है, क्या है, क्या आपको वहाँ जाकर फ़ायदा हो रहा है, हो सकता है, या आपको यहीं पर फ़ायदा है, ठीक है, वो उनको सब पता होता है। तो वही उनको दिखाना होता है, भाई हमें तो अपनी कंट्री में फ़ायदा है। अगर इसमें सरकारी नौकरी वाले बहुत जो अच्छे रैंक्स पर हैं, जिनकी अच्छी इनकम है, सरकारी वाले असिस्टेंट प्रोफेसर्स, क्लास ए जॉब्स, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। वो कहेंगे हमारा ब्रदर बाहर बैठा है, ये हमारे पास जॉब है गवर्नमेंट की, क्लास ए ऑफिसर हूँ, दैट क्लास ए ऑफिसर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीज़न टू कम बैक टू इंडिया, नंबर 1, ठीक है। तो ये चीज़ अगर जब लगी होगी वहाँ पर, तो वो कन्विंस हो जाएगा, हाँ भाई इसने टेम्परेरी जाना है। तो स्पॉन्सरशिप जब आप मतलब लगा रहे हैं, तो आपने ये वाला जो आउटपुट मतलब वापस रिटर्न वाला जो है ना पंगा जी, जो रिटर्न आपने आना है, वो डॉक्यूमेंट्स थोड़े बहुत पक्के होने चाहिए। उस सब तो पहला मैं तुहानूं दसदा कि सरकारी नौकरी जो थोड़े कोल है, इफ़ यू आर इन द गवर्नमेंट जॉब, दैन दैट इज़ द स्ट्रोंगेस्ट रीज़न। वो तुसीं लाई भाई मेरे को सरकारी क्लास से जॉब है, मैं आके अपनी वो ज्वाइन करनी है, नंबर 1। नंबर 2, शो दैम प्रॉपर्टी। थोड़े नाम से प्रॉपर्टी है, कोई कोठी है, बंगला है, फार्म हाउस है, तो उसका डॉक्यूमेंट लगाओ, भाई बोलो ये हमारा डॉक्यूमेंट, हमारी बिलोंगिंग है, इसको छोड़ के हम क्यों जाएंगे। सो दैट डॉक्यूमेंट्स अपने आप बोलता है भाई बंदे के नाम पर बैठी है, ज़मीन पड़ी है यहाँ पर, रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी है बंदे के पास, तो वो वहाँ पर नहीं रहेगा, ही विल कम बैक, ठीक है। तो वो डॉक्यूमेंट आप लगा सकते हैं, ठीक है जी। तो इस केस में इनका स्पॉन्सर वाला पॉजिटिव होते हुए भी इनका जो वापसी का नेगेटिव डॉक्यूमेंट लग गया, जो उसने सोचा कि भाई नेगेटिव है, और हो सकता है इनका इंटरव्यू में भी इनके कॉन्फिडेंस, इंटरव्यू जब अगर वो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, बी वेरी श्योर इन द इंटरव्यू, नेवर शो कि आप डरे हुए हैं या ऐसा कुछ मुंह से निकल जाए कि मुझे रहना है, या ऐसा कुछ भी नहीं बोलना आपने। आप यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट कि हाँ जी भाई मैंने जाना है, ये चीज़ें घूमनी है और वापस आना है। क्यों वापस आना है? मेरी यहाँ फैमिली है, मेरा यहाँ पर कोठी है, मेरा यहाँ सरकारी जॉब है, ठीक है, ये सब बता सकते हैं। अब वो बंदे क्या करें जिनका स्पॉन्सर बाहर नहीं है, सॉरी जिनके पास प्राइवेट जॉब ही है, वो फिर भी जाना चाहते हैं, तो उन्होंने भी तो जाना है ना, जरूरी थोड़ी सारे उनके पास सरकारी जॉब है, उनके लिए क्या है। तो उनके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, तो अगर या तो प्रॉपर्टी आपके पास है तो प्रॉपर्टी लगाओ, प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट लगाओ, दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इनफ रीज़न कि आई हैव टू कम बैक, ठीक है। अगर आप फैमिली मेम्बर हैं, फैमिलीज़ आपके जैसे बच्चा है छोटा, वाइफ है या पेरेंट्स हैं, उनका भी लगाओ डॉक्यूमेंट कि दे आर, आई हैव टू टेक केयर ऑफ देम। तो ये जो रिटर्न डॉक्यूमेंट वाला जो प्रॉपर होता है ना, पर्पस में सब कुछ लिखना होता है कि मेरी फैमिली इधर है, मुझे वापस आना है, आई एम इन द प्राइवेट जॉब, आई हैव द प्रॉपर्टी टू टेक केयर, आई हैव कार्ड्स, अगर कार है आपके नाम पे लिख दो, लेट देम, आपकी फ़ाइल खुद बोलनी चाहिए भाई इनके पास इंडिया में बहुत कुछ पड़ा हुआ, तो ऐसा नहीं है कि वो वहाँ पर जाकर रह लेंगे, ठीक है। अब इन केस सारा कुछ हो गया आपके पास, अगर प्रॉपर्टी की दिखाने के लिए नहीं है, और फिर मैं आपको कहूँगा कि आप स्पॉन्सर वाला फंडा मत लगाएं, क्योंकि स्पॉन्सरशिप में ऐसा हो जाता है, हमेशा नहीं होता, कई बार ऐसा हो जाता है कि जो ऑफिसर है इमिग्रेशन वाला, वो सोचता भाई ਇਹਦਾ भाई या सिस्टर बाहर हैगी है, पक्के हैगे है, इन्हों का रहने का कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो इन्होंने वापस मुड़ना नहीं, ठीक है। तो इस तो बेटर यही है कि तुसी होटल दा स्टे दिखाओ। इन केस तुहाडे कोल रिटर्न टू होम कंट्री रीजनस दे डॉक्यूमेंट्स वीक है, अगर आपके पास वीक डॉक्यूमेंट्स हैं, देन आप स्पॉन्सरशिप वाला डॉक्यूमेंट उधर से स्ट्रॉन्ग साइड मत दिखाएं, भाई इधर से ये ऐसे ही है, उधर इन्होंने स्ट्रॉन्ग बना लिया तो ये वापस नहीं आएंगे, वो प्रूव हो रहा है ना, तो वो आपको प्रूव नहीं करना, बैलेंस दिखाना है। भाई इधर हमारा अगर बंदा स्ट्रॉन्ग वहाँ पर सेटल्ड है, तो हम भी इधर पक्के सेटल्ड हैं, वेल सेटल्ड है, हमने वहाँ उसको मिलना और वापस आ जाना है। सो दैट इज़ द बैलेंस यू शुड शो इन योर फाइल। अगर ये बैलेंस अगर आप दिखाएंगे
तब आपका रिफ्यूज़ल नहीं होगा। अदरवाइज़ अगर आपने ये चीज़ दिखा दी भाई यहाँ पर इनका फ़ायदा कम है वहाँ पर ज़्यादा है, ये दिखा दिया, फिर आप जो मर्जी ला लो, ही विल रिफ्यूज़। ठीक है जी। तो इससे हमने क्या मैसेज लिया कि ऑलवेज़ मेंटेन बैलेंस इन योर फाइल, और उनको कभी ये शो नहीं होना चाहिए कि आपको उधर जाके फ़ायदा है। अगर आपने ये शो कर दिया इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आपसे शो हो गया, देन दे विल रिफ्यूज़। सॉरी। एक सवाल और आया था इस रिलेशन में, आज ही आया मेरे पास, कमेंट्स में लिखा था बंदे ने कि एक एजेंट मेरे को कहता है कि भाई मैं आपको स्पॉन्सर वहाँ से दिलवा दूँगा, श्योर शॉट आपका वीज़ा लग जाएगा, उसकी कुछ फ़ीस दे दो। और उसकी फ़ीस वो पता नहीं कितने मांग रहे हैं स्पॉन्सर की। तो इस ट्रैप में भी कभी मत फंसें। नो नीड टू हायर स्पॉन्सर विद योर मनी। अगर वहाँ कहीं खुलासा हो गया आपका बैन लग जाएगा, 3 साल तक आप अप्लाई नहीं कर पाओगे कोई वीज़ा। ठीक है। तो स्पॉन्सर अगर आपका ब्लड रिलेशन में बंदा है तब स्पॉन्सरशिप लेनी है आपने, और फिर उसको प्रूव करना है कि इंडिया में वी आर वेल सेटल्ड, हमने बस मिलने जाना है। उसको ये नहीं शो करना कि भाई उधर फ़ायदा है, ये टूरिस्ट वीज़ा लगा के उधर ही रह जाएंगे। ठीक है जी। आई होप द पॉइंट इज़ क्लियर। मैं तुहानू सारा क्लियर करता है। कदे भी फाइल विच इम्बैलेंस नहीं दिखाना। जे तुसी साडे तो चेक कराना चाहते हो अपने आप लाओ फाइल, वेरी गुड। इफ़ यू आर अनश्योर कि बैलेंस मेरी फाइल हैगा कि नहीं, सानू दिखाओ, थोड़ी जी फीस लगूगी, आप तुहानू चेक करके दसांगे। जे कोई प्रॉब्लम है वो तुहानू ऑन द स्पॉट तुहानू जिथे मर्जी तुसी रहिंदे हो आप थ्रू ईमेल्स एंड थ्रू व्हाट्सएप सारा कुछ हो जाता जी। क्योंकि आजकल टैक्नोलॉजी है, तुसी स्कैन डॉक्यूमेंट्स मैनू भेजो, मैं ला रहा, आई विल चेक द फाइल एंड लेट यू नो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम एंड व्हाट यू कैन डू। ठीक है जी। तो बाकी साढ़े तो फाइल लवानी है तो लवा सकते हो, नो इशूज़, वो तो आप बैठे ही हैं थोड़े लाने वास्ते। ठीक है जी। तो दिस वॉज द थिंग विच आई वॉन्ट टू मेक क्लीयर कि ऑस्ट्रेलियन टूरिस्ट वीज़ा तुसी ला रहे हो, लवा रहे हो, तो नैवर शो इम्बैलेंस इन द फाइल। ठीक है। नहीं तो अपने आप ने उधर रख के देखो, भैया बंदा है उधर पक्का बंदा बैठा था भाई, आ इधर टैंपरेरी प्राइवेट च बैठा है, तो 100% मैनू लगूगा भी यार उत्थे जाके रह जाएगा अपने भाई कोल, लगेगा ना। दैन आई शुड हैव समथिंग टू सी कि वो मैनू दिखाए अपनी फाइल विच बई मैं वापस जाना, मेरे को आ चीज़ पई है उत्थे, मैं उसकी टेक केयर करनी है, मेरी प्रॉपर्टी है, सो मेंटेन बैलेंस। आई होप द पॉइंट इज़ क्लियर। कोई भी सवाल थोड़ा इसके रिलेशन होर हो, यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। बाकी होर डिमांड्स आ रही हैं अलग अलग कंट्रीज़ की, मैं सारी पूरी करांगा 1 by 1। सो लाइक शेयर सबसक्राइब करी जाओ, जितना ज़्यादा थोड़ा प्यार मिलेगा उतनी ज़्यादा वीडियोज़ आई जाएंगे। ठीक है जी। थैंक यू।